नमस्कार है। आज हम जल नीति करने जा रहे हैं, यानी कि जल नीति के बारे में कैसे इसे करना चाहिए, क्या क्या इसमें सुविधाएं हैं, क्या क्या इसमें नुकसान है, उसके बारे में हम बात करें। जल नीति जैसे नाम से ही स्पष्ट है, जल के द्वारा किसी चीज का शोधन भी जल नीति एक शोधन क्रिया में आती है। जल नीति के द्वारा हम मस्तिष्क के अवांछनीय विचारों को दूर कर सकते हैं और मस्तिष्क में एक के बाद जो निरंतर विचार आते हैं जाते हैं, उसके विचारों में प्रखरता आती है। जरूरत के विचार ही हमें आते हैं। मानसिक रोगों में जैसे कि किसी को माइग्रेन है, साइनस है, या किसी को अर्धसीस की समस्या है, और कोई अपनी आंखों की रोशनी से परेशान है, यानी कि प्रॉपर विजन नहीं है, तो जितने भी आपके कंठ से लेके मस्तिष्क के क्षेत्र तक का जो हिस्सा है, इसमें जो भी रोग होते हैं उसमें जल नीति बहुत ज़्यादा सहायक है। जल नीति के नियमित अभ्यास से ये भी कहा जाता है हिरण संहिता में, इसके नियमित अभ्यास से हमारा जो आज्ञा चक्र होता है ये एक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि जब आपको एक्स्ट्रा विचार आएंगे नहीं, जरूरत के आएंगे, यानी कि विचारों को आपने गति दे दी, उसके अनुरूप ही हमारा जो आध्यात्मिक विकास है वो भी पूरा होता है। तो जल नीति के लिए हमें करते क्या है? जल नीति के लिए हमें इस तरह का एक नेति पॉट लेते हैं। इस नेति पॉट को आप जल नीति पॉट कहते हैं। ये पॉट कॉपर में भी आता है और प्लास्टिक में भी आता है। आप ये देखिएगा आपके लिए जरूरी क्या है। ये सस्ता होता है, ये 20 रुपए में आपको मिल जाएगा। पर आप ये जरा ध्यान कीजिएगा, गर्म पानी जब आप इसमें डालेंगे तो जब वो हमारी नासिका से हमारे मस्तिष्क क्षेत्र में जाएगा तो कितना फायदा करेगा। इसलिए इसका चुनाव आपको करना है कि आपको कॉपर का लेना है, स्टील का भी आता है, स्टील का लेना है, या फिर इसमें काम, ये निर्णय आपका है। मार्केट में बहुत है। अब हम बात करेंगे जल नीति हम कैसे करें। इसके लिए हमें जो पानी चाहिए होता है वो हल्का सा गर्म चाहिए होता है। पानी को कैसे देखना है कि अपने हाथ पर डाल के देखना है। अगर आपको जो सुहा जाए, बहुत गर्म ना हो, वो पानी ठीक है, क्योंकि अभी है गर्मियों का मौसम। अगर हम सर्दियों में कर रहे हैं तो अगर पानी थोड़ा गर्म भी है तो वो चल जाएगा, पर इतना गर्म ना हो, क्योंकि जब वो नासिका के मार्ग से दूसरी नासिका से आएगा तो हमारे न्यूरो सिस्टम को कोई हानि ना कर सके। तो मौसम के अनुसार पानी का चयन करेंगे। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी नहीं लेंगे, बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं लेंगे। अब इसमें हम करते क्या है, इस पानी में जो ना बहुत ज़्यादा गर्म है ना बहुत ज़्यादा ठंडा है, आज यानी कि गर्मी के अनुसार ये एकदम ठीक है। अगर सर्दी होगी तो ये हल्का सा वार्म होगा। हमें इसमें करना क्या है, इसमें नमक मिलाना है। अब नमक में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम अपने हेल्थ के लिए कर रहे हैं, तो मैं यही कहूँगी आप इसमें पिंक सॉल्ट, यानी कि जिसको हम लाहौरी नमक कहते हैं, वो इसमें मिलाएं। जो टाटा वाला नमक आता है प्लीज़ उसे अवॉइड कीजिएगा। आपने 1 से 2 चम्मच इसमें मिला दी। मिलाने के बाद आपने इसको घुमाना है, यानी कि जो आपका जो आपने नमक डाला इसको पूरा इसमें मेल्ट कर देना है। अब वापस इसको पी के देखना है कि आपने लिया तो ठीक है। इसका जो स्वाद है वो जैसे हमारी आंख का आंसू होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा तेज नमक भी नहीं चाहिए और बहुत कम नमक भी नहीं चाहिए। तो अब हमने इसको नेति पॉट में डाला। कोई भी यौगिक क्रियाएं कर रहे हैं तो आप पहले सहज हो, जल्दबाजी में ना करें। इसको करने से पहले पहले ये चेक करें कि आपका नॉस्ट्रल कौन सा चल रहा है। मेरे दोनों चल रहे हैं। अगर आपका करते समय राइट चल रहा है तो राइट से स्टार्ट कीजिएगा, लेफ्ट चले तो आप लेफ्ट से स्टार्ट कीजिएगा। इसको हम कागासन में बैठ के करते हैं, यानी कि दोनों घुटनों के बल आप आ गए ऐसे, ये, और आपने इसको किया। करते समय अगर आप राइट से कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो नेक होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये इस चीज का ध्यान रखिएगा। आपका नी कैप पे हाथ रहेगा, आपका मुंह खुला होगा,
जो पहले अभ्यासी है यानी कि स्टार्ट ही कर रहे हैं वो घबराए ना, ज्यादा कुछ नहीं होगा। आपको लगे कि पानी अंदर ना लो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। स्टार्टिंग में लग सकता है आपको कहीं पानी रुक ना जाए, कहीं से सुन लिया हो आपने। तो हमें करना कैसे है, गया, मुंह खोला, दूसरी तरफ से। इसका सबसे अच्छा अभ्यास क्या होता है, सुबह के टाइम आप एम्प्टी स्टमक इसको करेंगे, ज्यादा बेस्ट है। अगर आप इसको खा के करेंगे तो इसका इतना फायदा नहीं है, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी जो धार है वो एक बार में बन जाएगी, और कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी धार यानी कि पानी अगर साइड से निकल रहा है, दूसरी नासिका से निकल रहा है तो सीधा निकले। किसी का क्या होगा, टेढ़ा भी निकल सकता है। ये आपके अभ्यास पे निर्भर करता है कि आपका अभ्यास कैसा है। 1 हफ्ता करेंगे, बॉडी अपने आप उस धार को सीधा बनाएगी। तो मैं एक बार पुनः करके दिखा देती हूँ कि आपकी धार कैसे बनेगी। आपने लगाया, हाँ करने के बाद बहुत ज्यादा नासिका को ये ना करे कि नाक अच्छे अच्छे से करे, वो भी करेंगे पर वो ठहर के। जी, इसी को दूसरी नासिका से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, टॉवल साथ रखिए। जो हाई बीपी के पेशेंट हो, बहुत ज्यादा हाई हो या लो हो, वो हल्का सा पहले पानी पिएंगे फिर इसको करेंगे। और जो लो बीपी वाले हैं, अगर उनका सॉल्ट थोड़ा ज्यादा भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस हाई बीपी वाले ये चेक करें कि आपका जो नमक है वो ओवर नहीं होना चाहिए, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं कर सकते। जैसे ये आपने किया, अब इसके कुछ आपको डू एंड डू नॉट वो भी पता होने चाहिए। इसको करने के बाद आप किसी भी पोल्यूशन वाले क्षेत्र में, अगर दिल्ली जैसे क्षेत्र में रहने हैं तो प्लीज जरा ध्यान दीजिएगा, बाहर ना निकले। अगर आपको बाहर निकलना भी पड़ गया तो आपका फेस मास्क होना चाहिए। इसके करने के बाद आप कुछ खा नहीं सकते। अगर हाँ बहुत ज्यादा प्यास लग रही है तो आप पानी पी सकते हैं, ये इसमें सबसे बड़ा एक निषेध है कि आप कुछ खा नहीं सकते। और दूसरी बात, जब आप जल नीति कर रहे हैं तो उसके बाद कपालभाति करना या भ्रस्त्रिका प्राणायाम करना नेसेसरी है। क्यों, अगर जो कोई पानी होगा साइड से रुका होगा तो वो उससे सुखाना उसको जरूरी है। तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ कि दोनों हाथों को नी कैप पे रखा आपने, नेक को अपोजिट डायरेक्शन में लेते हुए
टॉवल अपने साथ रखेगा। सपोज कई पर्सन ऐसे हैं जिनका पानी इससे निकल गया और किसी का नहीं निकला, तो उनके लिए क्या है कि आपको पहले उष्ट्रासन वज्रासन में बैठ के दोनों पैर खोलते हुए अपने आप को आगे की तरफ धकेलते हुए कपालभाति पुनः करेंगे। वापस आएंगे थोड़ा रुकने के बाद। अब आपका कपालभाति पूरा हुआ। कई ऐसे होते हैं कि मैम फिर भी हमारा पानी जो है अंदर रह ना जाए, उनको शंका बनी रहती है, तो उनकी शंका का एक और निवारण है कि वो सर्वांग पुष्टि करें, यानी कि दोनों पैरों को खोल के दोनों हाथों को आपस में ऐसे मिलाएं और ये ऐसे राउंड करने के बाद वापस आए और रिलैक्स हो जाए, पूरी तरह से शांत और सहज। सहजता को अपनाते हुए वापस आते समय जी आपका जो बचा कुचा पानी होगा पूरी तरह से बाहर आ जाएगा। पर ये गलती ना करें कि आपने जल नीति करी और आपने उसके बाद कपालभाति और जो भ्रस्त्रिका है वो आपने नहीं किया, ठीक है। और सबसे अंतिम में मैं आपको ये कहना चाहूंगी, जब भी आप जल नीति करें उसके अंतिम में आपको बादाम रोगन या गाय का देसी घी, ठीक है, वो आप लगाना कैसे है, या तो आप ड्रॉप की सहायता से उसको लगा सकते हैं, जैसे छोटे बच्चों का ड्रॉप आता है लगाने वाला, उसमें आपने डालना वो लगा सकते हैं। पर कईयों के पास ये कारण होता है कि मैम हमारे पास है ही नहीं, तो मैं कहती हूँ ठीक है वो भी कोई बात नहीं। तो आपने डाला, ठीक है, एक फिंगर लगाई और अपनी नासिका में दूसरे से, ठीक है, हाथ को रब किया, अच्छे से रब किया। इस हिसाब से अगर आप जल नीति करते हैं तो डियर आप मान के रखिएगा, मानसिक रोग नहीं आएंगे, साइनस नहीं होगा, माइग्रेन नहीं होगा, और आपकी आंखों की जो रोशनी है, जो लाइट है, वो बढ़ेगी। तो मैं यही सुझाव दूंगी, आप इसे करिए और सावधानियों को भी प्रयोग कीजिए। नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात सबसे बड़ी, अगर कोई हाई पेशेंट है तो ये डरे ना कि मैम हाई पेशेंट वालों को तो नमक मना होता है। जी हाँ, पर अगर आप सेंधा नमक यूज़ करते हैं तो डियर वो आपके लिए नुकसान नहीं करेगा। बस उसकी मात्रा को आप सीमित रखिए और करने से पहले 1 गिलास पानी आप पी लीजिए। जल नीति हुई, कपालभाति हुई, जितनी भी शोधन क्रिया हैं, ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ हमारे मन को भी स्वस्थ रखती हैं, क्योंकि हमारे ऋषियों मुनियों की सबसे बड़ी दौलत है जो हम एक दूसरे के साथ साझा कर रहे हैं। आज की आधुनिकता में हम इतने ज्यादा बिजी हैं काम को लेके, घर में, ऑफिस में, दफ्तर में, वटेवर जहाँ पे भी आप बिजी हैं, तो अपने लिए समय निकालिए, क्योंकि जीवन है ये बहुत अनमोल है और इसकी जो दिव्यता है उसको महसूस कीजिए। व्यर्थ में जीवन ना जाने पाए, इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए, क्योंकि शरीर तो सबको छोड़ना है, मुझे भी छोड़ना है और आपको भी छोड़ना है, सभी को छोड़ना है। तो उससे पहले हमारा शरीर में आने का जो उद्देश्य है वो हम पूरा कर सके, स्वस्थ रह के मर सके, ना कि ये ना हो कि हम मेरे को डिजीज हो गई तब हमें शरीर छोड़ना पड़ा।
इस विशेष अनुरोध के साथ आप सभी का धन्यवाद है और दिल से धन्यवाद है।